हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएससी बर्नर। आज हम लोग एडवांस मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो टोटल जितने भी 25 शिफ्ट्स आए हैं सबका एक तरह से समरी है। मतलब लास्ट में हम लोग इतना अगर कर लिए तो सारा का सारा जितने भी शिफ्ट आए हैं सबका ये टॉपिक्स क्लियर कर देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 322 माइनस 1/x⁴। ठीक है, तो x जो है इक्वल टू या 1 से बड़ा है। देन द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से थोड़ा सा पेंसिल बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा x⁴ और ये माइनस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 1/x⁴ इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 322। ठीक है, हमको x³ माइनस 1/x³ लाना है तो सबसे पहले x माइनस 1/x तक पहुँचना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले इसको चेंज कीजिए पहले। तो इसका x² 1/x² क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना होता है, इसको +2 करके अंडर रूट में ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 324। ये किसका स्क्वायर है 18 का। मतलब यहाँ से मेरा x² + 1/x² कितना आ गया 18। समझते आइएगा। अब यहाँ से अगर हमको x माइनस 1/x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। x माइनस 1/x अगर चाहिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -2 करके और उसको अंडर रूट में ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16 यानी कि 4। x माइनस 1/x यहाँ से कितना आ गया 4। अब x³ माइनस 1/x³ पूछ रहा है हमसे, तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला क्या होता है k³ + 3k। क्या आ जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, 64 से ऊपर ही आएगा। और 4 तिया 12, 64 + 12 कितना हो गया 76, 76 आंसर। अच्छा, इसको हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते थे, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या था, देखिए इसका जिसको फॉर्मूला पता होगा ना x³ 1/x³ का क्या होता है, तो वो होता है k³ + 3k, है ना। तो ऑप्शन वही होगा जो किसी भी डिजिट का क्यूब करने के बाद 3k आ रहा होगा। तो ये तो सीधा सीधा ये तो स्क्वायर, ये तो ऐसे भी नहीं होता। अब जैसे आपको पता होता ये भी स्क्वायर से, अब इसको देख लेते हैं एक बार। 76 को पहले देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 है, 3 का क्या होता है, अगर इस फॉर्म में रहता है तो उसका आंसर क्या आता है 36। ठीक है, और माइनस रहता है टर्म, यानी कि अगर प्लस पूछ रहा होता तो माइनस टर्म क्या आता है 18। उसी तरह 4 का होता है 76, इसका होता है माइनस में होता है 52, 5 का होता है 140, तो ये होता है 110, सबको पता होगा। 6 के लिए क्या आता है 234। ठीक है, ऐसे करके आता है। अगर इनमें से अगर एक टर्म याद है तो दूसरा टर्म अपने आप याद हो जाएगा, जैसे कि 36 है। ठीक है, 36 है तो ये कैसे 3 का k³ + 3k होता है 36। कुछ नहीं करना है, सब में मल्टीप्लाई होता है 6 से और माइनस कर दीजिए। ठीक है, 6 तिया 18, 36 में से 18 जाएगा 18 और 6 चौके 24, 76 में से 24 जाएगा 52। उसी तरह इसमें कीजिएगा तो 30, 30 में घटाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो वही ये एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 76। ठीक है, बाकी 72 देख लिए नहीं आएगा किसी में भी, ये 62 भी नहीं आता है। एक ही आंसर पॉसिबल था, ऑप्शन से यह कर सकते थे आप। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। a+1/a इक्वल टू 4 है, तो a⁴ + 1/a⁴ पूछ रहा है। अच्छा, a⁴ और 1/a⁴ क्या होता है, ये होता है a³ + 1/a³ और मल्टीप्लाई में a² + 1/a² माइनस a + 1/a, यही होता है। अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन में देखे थे कि a + 1/a है, तो उसी तरह से कर लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा k³ - 3k। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64 माइनस 13 चौक नहीं 4 तिया 12। ठीक है, तो 64 में से 12 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 52।
ये होता है 52 52, और ए स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर क्या हो गया, हो जाएगा 14, ठीक है। 16 माइनस 2 14, और ये हो जाएगा 4 दे रखा है। देखिए ऑप्शन में सबका नंबर्स लास्ट का अलग है, यानी यूनिट डेट अलग है, तो इससे कर लेंगे। 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 क्या होगा 4, ये आंसर हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि इसका 4 है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आ जाएगा ये 10x, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका माइनस का 5x², ये आ जाएगा 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 4x, ये प्लस का 8, ठीक है। अब ये 8 और 8 16, 16 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा ये 6, यहाँ से ये 10x और ये माइनस x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 6x, और ये माइनस का 5x², ये आ जाएगा। तो हमको इसका क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब a का वैल्यू, इधर साइड में समझ लेते हैं, जब a का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री से छोटा होगा। तो कुछ भी पूछ लेगा, अगर मैं मिनिमम पूछ लिया या मैक्सिमम पूछ लिया, तो इस केस में इसका फॉर्मूला क्या होता है 4ac माइनस b² बाय 4a, ठीक है। तो यहाँ से ये a हो गया इसका, ये b, ये c है। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 4ac, a कितना है -5, और अपना c कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 या 36, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस b² है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 4a, तो 5 4 जा 20, माइनस का 20, क्योंकि -5 है इसीलिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 5 36, और इधर 120, -120 -136, दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -156, इधर माइनस का 20, ये इससे ख़त्म हो जाएगा। कितना टाइम्स में जाएगा 7 दूनी 14, 140। अच्छा, एक ही बार में तो आंसर आ गया 7.8, यही है, ठीक है। 7.8 इसका आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ़, यहाँ पे पी छूट गया क्या, ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। इफ़ p² प्लस 3p इक्वल टू 3, तो p प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 1 बाय p प्लस 4 का होल क्यूब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, p प्लस 4 को हम क्या ले लेते हैं, ये जो p प्लस 4 है इसको हम यहाँ पे x ले लेते हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है x³ 1/x³ हमको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को हम ऐसे सेट कर लिए अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से p क्या हो जाएगा, p इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 4, ठीक है। इसको स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे p² पूछ रहा है ना। p² प्लस 3p इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से p² क्या हो जाएगा x², इसका वैल्यू ये है ना x माइनस 4, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं। x² माइनस 4 दूनी 8, 8x माइनस 4 चौक 16, सॉरी प्लस 4 चौक 16, 4 4 जा 16, और इधर से ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x 4 तिया 12, इधर आएगा ना 12, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 12, और ये क्या है 3, ठीक है। कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ स्क्वायर किया, ठीक है। p की जगह पे हमने वैल्यू जो है ना, ये वाला वैल्यू को इस पर पुटअप किया है। कैसे, p² बोला है ना, p² क्या हो जाएगा, ये वाले को स्क्वायर कर दिए, उसके बाद प्लस 3p है, ऐसे देख लीजिए इसको
इसको ऐसे लिख देते हैं 3p ना 3 और p क्या है x माइनस 4, तो कुछ नहीं किया इसको सिर्फ मल्टीप्लाई किया 3x और ऐसे 4 दिया 12 और यहाँ पे 3 का 3 सेम है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 8 में से 3 जाएगा तो 5x, इधर हो जाएगा 16 में से 12 जाएगा तो 4 और ये 3 इधर से इधर आएगा तो 1, ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमको इस वाले टर्म में लाना है कि x और नीचे x आ जाए तो क्या करना है, पूरे टर्म को x से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इधर भी डिवाइड इधर भी डिवाइड, तो ये x से x खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस ये 1/x इधर आ जाएगा 1/x और ये इससे इसको कट कर देगा तो ये -5 इधर आके क्या आ जाएगा 5। अभी जस्ट देखें हम लोग कि जब x प्लस 1/x होता है तो 5 क्या बन जाता है, जब q के बारे में पूछा जाएगा तो वो kq प्लस 3k वाला है, तो इसमें प्लस में है ना तो इसीलिए माइनस में जाएगा तो kq आ जाएगा kq माइनस 3k, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है, इसका आंसर हो गया 110। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द वैल्यू ऑफ 12x² माइनस kx प्लस 27 बी ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, यहाँ पे सॉरी x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है प्लस का 12। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो इसमें हमेशा इसका मिनिमम वैल्यू ही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, अगर a बड़ा है 0 से तो हमेशा इसका मिनिमम वैल्यू ही आ पाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, 4ac माइनस बी स्क्वायर 4a, इस पर ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो इसका इन्फिनाइट चला जाएगा। इस पे सेट कर लेते हैं एक बार, 4ac क्या होता है, ये 4ac इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पे आएगा, इसको इधर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4ac उधर मल्टीप्लाई होगा ना तो 0 हो जाएगा, तो 4ac यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से बड़ा हो जाएगा बी स्क्वायर से, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना दे रखा है 12, तो 12 × 48 और मल्टीप्लाई 7 27, सी कितना 27 है ना, ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा के का स्क्वायर, क्योंकि बी का वैल्यू के है, ओके। माइनस के है ना, हाँ, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। उसके बाद भी एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ से 12 × 48 और ये हो जाएगा 9 × 27, तो इसको ऐसे टर्म तोड़िए कि स्क्वायर बन के बाहर निकल जाए, तो यहाँ से 4 बार आएगा, मतलब इसका 2, 9 का इसका 3 बार आएगा, 36 का 6 बार आ जाएगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा। अब के स्क्वायर का क्या हो जाता है, मॉड के ले लेंगे, क्योंकि दोनों दो वैल्यू आएगा ना इसका, तो ये हो जाएगा 36, 36 से के बड़ा होगा और दूसरा क्या आ जाएगा -36, ठीक है, 2 टर्म होगा, मतलब ये जो के का वैल्यू है वो पॉजिटिव 36 और नेगेटिव 36 के बीच में आएगा, ठीक है, मतलब इतना वैल्यूज पॉसिबल है उसका, ठीक है। इसका आंसर कौन सा आ रहा है, प्लस वाला आ रहा है ना, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही एक ही आंसर पॉसिबल है ना इसका, -36 से के बड़ा हो जाएगा और 36 से छोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इफ द बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a 8x² + 4bx + 4x² - 8 = 0 है, तो 3a इतना 2x² + 1 + kx + 3x² - 6 = 0 है।
आर कॉमन, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 9b वैल्यू ऑफ 9b स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर क्या होगा। ये दोनों का जो है ना आर कॉमन है, मतलब ये और ये कॉमन है, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 9b स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर। इसको वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वेशन 2 है और वेरिएबल कितना है, 1 b 2 x 3 a b c। अच्छा 3 वेरिएबल है ना, 3 वेरिएबल है, के भी तो है, चलो हाँ ये रखे, तो 4 वेरिएबल हो गए टोटल। ठीक है, वेरिएबल कितना है 4, तो हम 2 को अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि x को 0 कर लीजिए, क्योंकि अगर x को 0 कीजिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस 8 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए a को 0 रख लेते हैं और x को 1 रख लेते हैं। a और x को ही क्यों रखें, और बाकी जो b और k उसको क्यों नहीं रखें, क्योंकि b और k का वो तो पूछ ही रहा है हमसे, तो उसका वैल्यू कैसे रख सकते हैं आप, है ना, तो उसको मन से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब जैसे हम a इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से x इक्वल टू 1 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस यहाँ से आ जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। दूसरा इसमें ये a को 0 किए हैं तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, ये हो जाएगा 1, ये 3 और ये माइनस 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा k प्लस 3 माइनस का 6 इक्वल टू 0। ऐसे k इक्वल टू क्या बन जाएगा 3। क्वेश्चन में पूछ रहा है 9 इंटू बी स्क्वायर, तो b मेरा कितना है 4, 4 4 जा 16 माइनस 16, और k स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो दोनों सेम ही हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही आ गया। सो घर से कर पाइएगा आप, चलिए बना ही देता हूँ। तो वही मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है आपको, क्यों, क्योंकि ए पॉजिटिव है, अभी जस्ट बताए थे ए पॉजिटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताया ना 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, अभी जस्ट बताया। तो ये हो जाएगा 4, ए कितना है यहाँ से 7 मल्टीप्लाई, सी कितना हो जाएगा 22, और 7 7 49, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, ये आ जाएगा 7 चौक 28। देखिए 7 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7, अंदर में कितना हो जाएगा 88, यहाँ पे 7 बचेगा, ये हो जाएगा 28। इसको इससे कटाइए, 4 टाइम्स में जाएगा, ठीक है 4 टाइम्स में चला गया, और ऊपर कितना बच जाएगा 81/4, यही इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx इक्वल टू सॉरी प्लस टी इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट, मतलब इसमें और इसमें दो, मतलब दोनों का जो भी रूट्स आएगा उसमें एक एक टर्म जो है दोनों का कॉमन होगा। ठीक है, एंड द फर्स्ट इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, और जो पहला इक्वेशन है ये वाला, इसमें क्या है रूट दोनों के इक्वल है। अच्छा, अगर दोनों का रूट्स इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो क्या बन जाता है, ये बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से रूट्स क्या आ जाएगा, एक रूट्स एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ से इसको देख लेते हैं पहला इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस क्यू है, तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 पी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से 4ac 4 और ए कितना है 1, सी कितना दे रखा है इसमें
कुछ नहीं है तो इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से 9p² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4q। ठीक है, मैं एक टर्म क्या आ गया मेरा, ये आ गया, एक सेकंड, मतलब एक टर्म मेरा ये आ गया यहाँ से। ठीक है, इक्वेशन का रूट्स, अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाता है -b/2a। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, यहाँ से अगर आप देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, -b ± √b² - 4ac होता है बाय 2a। तो ये वाला टर्म तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है, ये तो 0 ही हो गया। तो यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया -b/2a। ठीक है, तो वहीं पे आएगा। तो -b कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे कितना दे रखा है -3, तो मतलब -3, तो ये हो जाएगा +3, और p भी है साथ में, तो एक p। ये भी फर्स्ट इक्वेशन के लिए ही बात करें हम लोग। ठीक है, ये सारा का सारा भी फर्स्ट इक्वेशन है, पहला इक्वेशन पे काम कर रहे हैं अभी। तो नीचे कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ से ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा इक्वेशन के लिए क्या होगा, दूसरा इक्वेशन में है x² - 2kx + t = 0। तो इस वाले के लिए भी एक टर्म कॉमन होगा, ऊपर में दे रखा है कि दोनों में एक एक टर्म जो है कॉमन है, मतलब इसका तो दोनों ही रूट्स क्या आ गया 3/2p है, तो इसमें कोई एक टर्म आएगा जो कि वो भी 3p/2 होगा। ठीक है, उसका रूट एक बनना चाहिए। तो यहाँ से x² कितना आ जाएगा सेकंड वाले में, x = 3/2, 3 3 जा 9, यहाँ से देख लेते हैं 3 3 जा 9 p²/4 माइनस के, तो हमको पता नहीं, के तो निकालना है। तो यहाँ से 2k = क्या हो जाएगा 3/2, और ये 2 से 2 तो क्लियर हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा k प्लस का t = 0। ठीक है, देखिए पहला टर्म में 9p² = 4q हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसके जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे 4q आ जाएगा यहाँ पे 4, इस 4 से एक 4 खत्म, यहाँ पर क्या बच रहा है 3p के, अच्छा यहाँ पे p छूट गया क्या, यहाँ पे एक p भी आएगा कि 3p/2 है ना। ठीक है, यहाँ पे 2x का वैल्यू रख दिया, x का वैल्यू यहाँ पे रख दिया 3/2, और 3p/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा t = 0। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, t + p का होल स्क्वायर। देखिए q यहाँ पर और ये +t यहाँ पे है, तो q + t को एक साइड ले आइए, q + t, और ये 3p के उस साइड चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 3p के बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्या आना चाहिए 3 3 जा 9 p² और ये k², यही पूछ रहा था, यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर इक्वेशन 2m - 3 x² + m + 1 x + 5 = 0 है, टू रिप्रेजेंट a quadratic इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, मतलब कि इक्वेशन बन जाए ताकि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आए, ताकि तभी वो ट्रू हो जाए, मतलब कौन से टर्म के लिए वो चीज़ें जो है डेफिनेटली ट्रू हो जाए, मतलब पूरा पूरा सही। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में होता है ax² + bx + c = 0, इसी फॉर्मेट में आएगा। कंडीशन ये होना चाहिए कि a जो है वो ≠ 0 हो,
क्योंकि अगर ए 0 के बराबर हो गया तो ये टर्म देखिए अब 0 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, तो इसलिए वो क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ से बोल रहा है कि ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो अपना एक टर्म ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2m-3, तो 2m-3 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से m नॉट इक्वल टू -3 इधर इस साइड आएगा तो 3 और 2 नीचे जाएगा, मतलब m नॉट इक्वल टू 3/2 होना चाहिए, ये आंसर होगा। ओके ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या होगा, अब अलजेब्रा का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही करना था क्वेश्चन, इसमें सारा ही कवर हो गया है लगभग। तो और मांग कह रहा है मेरे से फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़, मतलब जो भी वैल्यूज़ आएगा, ठीक है। अच्छा ये भी क्वाड्रेटिक का ही रह गया, अच्छा यहाँ ये ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन लिया था मैंने, तो यहाँ से 2m और ये प्लस का 2 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5m, ठीक है। इसका रूट m है ना, तो इसको क्या कीजिए स्क्वायर कर लीजिए, तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस 2 × 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 25m, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4 4 × 8 8m यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से ये 4m² माइनस ये 25 इधर आएगा और 8 में जाएगा कितना हो जाएगा 17m + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा इसका दो वैल्यूज़ अब क्या आ जाएगा, हमको सबको पता है, क्या पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आना चाहिए और 2 डिजिट को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए 17, तो 2 नंबर क्या पॉसिबल है 16 × 1 = 16 और 16 + 1 7, तो 2 नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका -16 और -1 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 16 × 1 = 16, ठीक है। 2 नंबर इसका है, ये कौन कौन सा, ये आ गया ये और ये आ गया। अब m का यहाँ से वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे आएगा ना उसको हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं। अच्छा रिवर्स से पहले यहाँ पे 4 भी है, तो हम क्या करेंगे दोनों को 4 से माइनस कर दीजिए पहले, तो 4 से इसको सॉरी डिवाइड करिए और इसको भी यहाँ पे -1/4 हो जाएगा, 4 चौक 16, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से -4 और ये आ जाएगा -1/4। अब रिवर्स करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको रिवर्स कर लेते हैं हम लोग, जो भी आता है, तो ये आ जाएगा +4 और ये हो जाएगा 1/4। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कि दोनों जो मान आ गया उसका डिफरेंस क्या होगा, तो 4 - 1/4 क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 1 15 15/4 आंसर, ठीक है। ऐसे कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 3 इक्वेशन दे रखा है आपको और इसमें से सेपरेटली सबका एक्स का वैल्यू, वाई का और जेड का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल है, हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो दो टर्म है, जैसे ये एक्स और एक्स है तो ये 2x हो गया, तो एक टर्म को हमको ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x + x क्या हो जाएगा 2x, 2x से 2x खत्म, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा मेरा। ये हो जाएगा 2 2 4, 4 में से ये एक y खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y, यहाँ पे बचा प्लस ये क्या हो जाएगा 4 1 5, 5 में से 2 जाएगा, हो जाएगा ये
3z। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 14 और 7 21, 21 में से 2 जाएगा 19। 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 19/3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, y प्लस जेड को ऐड करके हमको बस चेक करना है कि 19/3 किस में आ रहा है। इसको चेक कीजिए, 3 3 9, 9 7 63, 63 प्लस 7 आ जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 प्लस 7। अच्छा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, 3 3 9, 9 प्लस 7, 7 में 16, ये हो जाएगा 26/3। तो ये तो नहीं होगा। 3 3 9, 9 प्लस, ये तो सेम ही दोनों, तो ये तो ऐसे नहीं होगा। ये 4 3 12, 12 और 8 20, 20/3, ये भी नहीं होगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, 4 3 12, 12 और 7 19 आ रहा है, 19/3 इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में 3 इक्वेशन दे रखा है, p प्लस 1/m इक्वल टू m प्लस 1/n और n प्लस 1/p, जिसमें p नॉट इक्वल टू m नॉट इक्वल टू n। ये क्वेश्चन CGL मेंस में आया था 2016। इसका आंसर ये होता है प्लस माइनस 1/1। अच्छा, प्लस माइनस 1, सॉरी। ठीक है, इसमें वैल्यू पुटिंग के लिए कुछ नहीं करना होता है। इसमें देखिए, वैल्यू पुटिंग से क्या कर सकते हैं ना, जब भी ऐसा रहे ना कि जब तीन टर्म दे रखा है और आपस में तीनों क्या है, इस फॉर्म में इक्वल रहे, तो कुछ नहीं करना है, p इक्वल टू क्या रखना है 1, m इक्वल टू क्या करना है -1/2 और n बराबर क्या रखना है -2। इसको आप लोग घर में करके देख लीजिएगा, इसका आंसर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। इसको बेसिक से देखते हैं अब, क्योंकि मान लीजिए सबको ही अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं कर पाया तो, क्योंकि इसका वैल्यू पुट करना इतना तुरंत मतलब अचानक से एग्ज़ाम में नहीं आ पाएगा दिमाग में। तो इसमें सबसे पहले क्या करते, 1 और 2 वाले को और 2 और 3 वाले को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर 1 और 3 वाले को लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 और 2 को देखते हैं। तो यहाँ से m इस साइड आ जाएगा, तो p माइनस का m, और इस साइड में क्या आ जाएगा 1/m/1/n। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो mn हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से p माइनस n, ये हो गया पहला इक्वेशन। अच्छा, m इस साइड आएगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो ये 1/n और ये 1/m था। एलसीएम ले लिया इसका, क्या हो जाएगा, इसको ऊपर करो, ऊपर। ठीक है, इसको एलसीएम लेता है mn हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा nm। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा में क्या करते हैं, इस वाले को दोनों को लिखते हैं इसको इससे, तो यहाँ से आएगा m माइनस n, यहाँ पे 1/p साइड ही रहेगा, ये 1 माइनस हो जाएगा 1/n, एलसीएम लीजिएगा p और n, p से p खत्म, n माइनस p, ये हो जाएगा सेकंड। तीसरा में हम लोग अब किसको किसको ले रहे हैं, इस वाले टर्म को 1 से 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस p, और यहाँ से 1/m माइनस 1/p। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दोनों कैल्सियम लीजिएगा तो pm, m से m खत्म, तो यहाँ हो जाएगा p/m। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये m है ना, सबको मल्टीप्लाई कीजिए उसको आपस में, इसको इसको और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला टर्म इसको काट देगा, mn को ये काट देगा। ठीक है, और np को ये काट देगा। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये m माइनस n होगा ना, ये साइड जाएगा ना, तो ये माइनस होगा, ये इसको कट कर देगा। ठीक है,
तो यहाँ से क्या क्या बच रहा है मेरे पास में, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये 1, यहाँ से 1 बच रहा है इस जगह पे, और इस साइड में कितना बचेगा 1/mn, 1/pn और 1/pm, ये बचेगा। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा m² p² और n² आपस में मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर लेके जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा m² इंटू p² n² इक्वल टू 1। अब मेरे से तो बस p इंटू m इंटू n ही पूछ रहा है, तो अंडर रूट ले लेते हैं इसका। तो यहाँ से pmn क्या आ जाएगा 1। अब 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए इसका दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में 1 आएगा और दूसरा -1 में आएगा, इसीलिए इसका आंसर +-1। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। इसमें ये यहाँ पे x होगा, लेकिन हिंदी में देखते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 7 पर पावर 2/3 है, -7 पर पावर -2/3 है, और हमको पूछ रहा है x³ + 3x। तो x का वैल्यू ये दे रखा है, ये अच्छा एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, बहुत फेमस है, a - b का होल क्यूब क्या होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। ठीक है, इसी पे बनेगा ये। तो इसको क्यूब करेंगे अगर यहाँ से तो क्या आ जाएगा x³, ये कितना हो जाएगा। अब पावर में अगर क्यूब आ जाएगा तो नीचे वाला ये 3 ऊपर वाला 3 को कट कर देगा, तो ये हो जाएगा 7 पर पावर 2 माइनस, इसमें भी वही सेम चीज़ होगा। तो यहाँ से कितना बचेगा 7 पर पावर -2 -3ab, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पावर, देखो बेस जब सेम होता है तो पावर क्या होता है आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 पर पावर 0 बचेगा, क्योंकि दोनों कट जाएगा आपस में, और a - b हमको क्या दे रखा है, ये x हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ये है और -b है तो ये x के बराबर है ना, इसलिए इसको यहाँ पर x ही लिए हम। ठीक है, एज इट इज़, क्योंकि हमको क्वेश्चन में 3x बोल रहा है इसीलिए। तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49। अब ये रिवर्स में जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो 7 7 जा 49 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 7 पर 0 मतलब 1 ही होगा, तो ये -3 है, कितना हो जाएगा 3x। अब ये 3x को इस साइड लेके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x³, ये प्लस का 3x इक्वल टू, यहाँ से अब क्या बचेगा, बस ये वाला टर्म बच रहा है इस जगह पे। 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401, 2401 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 2400, नीचे हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इतना का क्यूब दे रखा है, इतना का क्यूब प्लस इतना का क्यूब इक्वल टू 6। ये कौन सा टर्म में आ रहा है अलजेब्रा का, सबसे फेमस है, एसएससी से लेकर रेलवे तक हर जगह पूछ रहा है, से लेकर रेलवे तक हर जगह पूछ रहा है। ये क्या हो जाएगा, एक क्या होता है a³ + b³ + c³ इक्वल टू 3abc। ये कब होता है, जब a + b + c क्या होता है 0 के बराबर होता है, वही टर्म है, देख लीजिए। इस जगह पर क्या है कि ये 8 है बाहर में, तो इसको कुछ नहीं करना, अंदर ले लीजिए। तो ये क्या है बेसिकली, ये ऐसे है 3x इसका होल क्यूब है ना। ठीक है, तो अब हमको सबको ऐड करना है हम लोग को। तो ये 5x, ये क्या हो जाएगा -1 प्लस x + 3। अभी ये अंदर में चला गया तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 -4 × 2 = 8 इक्वल टू किसके बराबर है 0 के बराबर। ठीक है, तो अब इसको ऐड कीजिए 5x x और ये 6x, कितना हो गया 6 × 5 = 11 और एक 12x। ये -8 उस साइड जाएगा तो +8, ये -1 उस साइड जाएगा तो -1, तो क्या हो जाएगा 6। अच्छा ये 3 भी तो है,
ये 3 में से बन जाएगा तो ये 2, और ये 2 इससे जाएगा तो यहाँ 6 होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से हाफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शनल है गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 when divided by x minus 2 and of minus 3 when divided by x minus 4. if function is of the formula ax square, मतलब जो क्वाड्रेटिक है एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। ठीक है, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द फंक्शन x। ठीक है, बोल रहा है कि रिमाइंडर 5 आ रहा है जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को x माइनस 2 से। x माइनस 2 से डिवाइड करने पे, ठीक है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया अगर, तो x यहाँ से वैल्यू कितना आता है 2। ठीक है, इस वाले टर्म के साथ में रिमाइंडर कितना आएगा 5, और एक टर्म होगा कि अगर x माइनस 4 ये अगर 0 है तो x इक्वल टू अगर 4 आ रहा है तो इस वाले केस में रिमाइंडर मेरा कितना आना चाहिए माइनस का 3। तो ये वाला ईजी है, तो इससे हम लोग एक बार चेक कर लेंगे ऑप्शंस को कि किस में 5 आना चाहिए। ठीक है, पहले वाला में x का वैल्यू 2 रखिए तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4 माइनस x का वैल्यू 2 है तो 10 टू जा 20 माइनस 20 प्लस 21। 21 और 4 25 में से 20 जाएगा तो ये हो जाएगा 5। देखिए रिमाइंडर यहाँ पे 5 आ रहा है तो यही आंसर होगा। अगर चेक करना है आगे तो देख लीजिए ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 2 12 और ये हो जाएगा 11। 11 और 4 15, 15 में जाएगा 3, इसका 3 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसको अगर चेक कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 20, ये कितना आ जाएगा 12 4 24 24, इसका 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाले का कितना आ रहा है 4 माइनस 16 प्लस 13 इक्वल टू 1, ये भी नहीं होगा। ठीक है, x बराबर अगर 4 करके देखना है तो उससे भी देख लीजिए माइनस 3 आ रहा है कि नहीं, 4 चौक 16 माइनस 10 4 जो 40x, सॉरी x नहीं प्लस 21 हो जाएगा यहाँ पे, तो 21 और 1 16 कितना हो गया, ये हो जाएगा 37, ये 40 माइनस 3 हो गया। तो दोनों से चेक करने पे वही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पुराना पैटर्न पे सारा चीज पूछ रहा है। इस पे फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस इससे ही कंपेरिजन करना है इसको। इस वाले टर्म में क्या हो जाएगा, ये किसका क्यूब है 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस 3b, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 टू जा 4 4x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 3 जा 9 y स्क्वायर प्लस ए बी, 3 टू जा 6 एक्स वाई। ये अब कंपेरिजन कर लीजिए, जो भी आपको दिया हुआ है ए एक्स बी, ये जो भी ये टर्म दिया है इससे कंपेयर कर लीजिए। ए क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको डायरेक्टली बनाना है। ठीक है, ए यहाँ से क्या आ गया मेरा 2, पी कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 3, सी कितना हो जाएगा प्लस 4, और डी कितना हो जाएगा माइनस का 9। कैसे, देखिए माइनस डी का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है 9। ठीक है, तो डी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 9, तो हो जाएगा माइनस 9, और ई कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस 6। 6 4 10 10 2 12 9 और 3 12, आपस में सब खत्म, आंसर क्या हो जाएगा 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 ये भी पुराना पैटर्न का क्वेश्चन है, इसका आंसर नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पे पॉजिटिव का क्यूब है, तो कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है।
इसको कैसे देखिए, अगर ए बराबर इतना दे रखा है 7 + 4/3, तो इसका रेसिप्रोकल पता है ना क्या होता है, 7 - 4/3 हो जाएगा √3। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 7 × 49, 4 × 16, 16 × 48। तो जब इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है तो इसका रेसिप्रोकल इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ से a + 1/a कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब वही दोबारा वही चीज़ आ जाएगा कि जब प्लस दे रखा है तो उसका टर्म के साथ में क्या आएगा, भाई KQ वाला फॉर्मूला, KQ - 3K, KQ में पूछ रहे हैं ना। यूनिट डेट से कर ले, 4 × 16 = 64, 4 माइनस 4 × 12, 2, यूनिट डेट क्या आ जाएगा 2। आंसर तो वैसे भी आ जाएगा क्योंकि इसका कभी टर्म क्यूब करेंगे फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कभी रूट तो आएगा नहीं, तो आंसर यहीं पे खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक्स का वैल्यू कुछ दे रखा है और वाई का कुछ वैल्यू दे रखा है रूट में, और मेरे से पूछ रहा है x³ + y x³ + y³ + 3x³ y³। ठीक है, यहाँ से x³ क्या आ जाएगा, 31 + 14√3। दोनों तरफ से क्यूब किए हैं ताकि उसका रूट वहाँ से हट जाए। ठीक है, और y³ क्या हो जाएगा यहाँ से मेरा 31 - 14√। ठीक है, सबसे पहले x³ + y³ पूछ रहा है, मतलब दोनों को ऐड कीजिए। दोनों को जैसे ऐड करते हैं ये क्या हो जाएगा 62, और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। और अब क्या पूछ रहा है 3x³ y³, यहाँ से 3x³ y³ क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 14 ये है, इतना को मल्टीप्लाई कीजिए इससे 31 और ये 14√3। ये a + b और a - b का फॉर्मूला पे नहीं आ गया, a + b a - b क्या होता है, a² - b², मतलब ये कितना हो जाएगा, a² कितना हो जाएगा, इसको डिटेल्स हमसे कर लेते हैं इस जगह पे, आसान रहेगा। a² मतलब 31 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और माइनस b कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16 का 6, और इसको करेंगे तो 3 × 6 = 18 यानी कि 8, ये हो जाएगा -7 × 3 7 × 21 यानी कि डिजिटल सम -1, और यहाँ से कितना आ गया 2, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 1, सॉरी डिजिटल सम नहीं यूनिट डेट इसका -1, सॉरी 1, कौन सा है 1181। ठीक है, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 में x + y + z = 10, x² + y² दे रखा है, 5xyz = 150 और ये 31, हमसे क्या पूछ रहा है 2x³ + y³ + z³। देखिए वैल्यू पुटिंग कैसे कर सकते हैं इसमें, इसको उठाइए पहले क्योंकि x y z ये आसान पड़ेगा आपको। 5 से ये चला जाएगा 30 x y z, मतलब तीन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 30। इसको अगर प्राइम नंबर्स में अगर अलग अलग तोड़ दें तो क्या आ जाएगा, ये 3 10 जा 30, तो एक 3 अच्छा 10 5 2 जा 10, ये हो गया। किसी एक को चेक कर लेते हैं, देखिए अगर ये वाले को चेक करेंगे x + y + z तो ये कितना आ जाएगा 10 आ रहा है। ठीक है, मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा। इसको भी चेक करना, देख लीजिए x² कितना होता है, ये हो जाएगा 25 9 और ये 4 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 38 आ रहा है ना, मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो हम मतलब हमारा यहाँ से
जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स वाई जेड का वो ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन में मांग रहा है एक्स क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 5 का हो जाएगा 125। सबको ऐड कीजिए, 35 और ये 25, 60, ये 16 दूनी 32, 320 इसका आंसर, ठीक है। इसको आप लोग घर पे कीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। इस टाइप का बता चुके हैं ऑलरेडी, इजी है, बन जाएगा, ओके।